क्या दूध के साथ फल मिश्रित करके शेक बनाना और इसे खाना लाभदायक है या नुकसानदायक? आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी डाउट्स हैं लोगों के मन में कि नहीं नहीं, मैंगो शेक तो बनता ही है, मैंगो शेक में दूध डलेगा, दूध डले बिना या मैंगो शेक बनेगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। पर वो क्या आप आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? क्या आपको पता है उसकी तासीर कैसी है, गर्म है या ठंडी? दूध की तासीर कैसी होती है, गर्म या ठंडी? या मैंगो की तासीर कैसी है? दूध लेट पचता है जबकि फल जल्दी पच जाएगा। तो इनको एक साथ मिलाकर खाएंगे तो क्या पता आपको ब्लोटिंग ना हो जाए, एंग्जाइटी ना हो जाए। आइए इसी विषय पर एक खास चर्चा लेकर आए हैं। आपने आज तक मैंगो शेक पिया है, स्ट्रॉबेरी शेक पिया है, बनाना शेक पिया है और जाने कितने टाइप के हम शेक पीते हैं, उनमें अधिकतर दूध डलता है। परंतु यह घातक, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ऐसा क्यों? दूध और फल को साथ में खाने से गैस, पेट खराब, सूजन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है और होती है, पर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दूध और फल को साथ में खाने से पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए थे वास्तविकता में, वह नहीं मिल पाते। दूध और फल को साथ में खाने से एलर्जी, जो आजकल एलर्जी की समस्याएं चल रही ना, हमें खांसी, सर्दी, जुकाम रहता है, साथ ही स्किन की जो एलर्जी है खास तौर पर, वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। उसका कारण यही है, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो सकती है इसे खाने से। क्या आप जानते हैं इस चीज को? दूध और फल को साथ में खाने से पाचन तंत्र में क्रियान्वयन जो होता है वह आगे चलकर खराब हो जाता है। आंतों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, यानी कि आंतें, इसमें संकुचन पैदा होता है और आंतें इससे सही ढंग से नहीं चल पाती और आगे चलकर यह हमारी समस्याओं का कारण बनता है। आयुर्वेद के अनुसार फल के साथ दूध को मिश्रित करके कभी जिंदगी में नहीं खाना चाहिए। जैसे ही हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते जा रहे हैं, यह बीड़ा हुआ खाना, फास्ट फूड हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है और काफ़ी दयनीय स्थिति आ चुकी है, क्योंकि न तो हम वेस्टर्न हो पा रहे हैं न ही इंडियन हो पा रहे हैं। जबकि हमारा संस्कृति इतनी आगे है, हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, साथ ही बागभट्ट जो महर्षि हुए हैं उनके अनुसार कभी भी फल के साथ दूध नहीं लेवे। कैसे लेवे? जूस बनाकर भी नहीं पिए। जूस बनाने में पता है आपको कितने पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? 50%। उसको काटना, पीटना और पीसना। घर्षण कैसे होता है पता है? घर्षण धीरे धीरे होना चाहिए तो पोषक तत्व बचे रहेंगे। पर मिक्सर कैसे चलता है? फास्ट चलता है। पिछले जमाने में आपने देखा होगा तो सभी घरों में घट्टियां हुआ करती थी। घट्टी क्या करती? धीरे धीरे चलती है, हाथ से चला करती थी। सर्च करना गूगल पर, आपको मिलेगा। तो घट्टी क्या, घर्षण हल्का होता था, आरामदायक होता था, तो पोषक तत्व गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का बचा रहता था। आप घर्षण तेज कर देंगे तो उसका पोषक तत्व आधा रह जाएगा, हो सकता है 25% रह जाए। हमें इन बातों की अच्छी खासी नॉलेज थी, जानकारी थी, परंतु वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते गए और आज हम कुछ भी मिक्स करके पी रहे हैं। गजब का वातावरण। हमें यही नहीं पता कि दूध कब पीना चाहिए। दूध को सुबह पी लेते हैं, कोई तो दोपहर में ही पी रहे हैं, जब मर्जी आया जब कुछ खा लिया। फिर एसिडिटी हुई कि पेट खराब हुए कि कब्ज हुई। कब्ज से ही 80 रोग आते हैं। मतलब कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सिस्टम पूरा हिल चुका है। तो करना क्या है? दूध को हमेशा रात में पिए, हो सके तो दूध में हल्दी डालें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें और 1 या 2 चम्मच आप रोज़ाना दूध में घी डाल के पिए, जिससे आपका पेट सही रहेगा, पाचन तंत्र सही रहेगा, तो उससे बीमारी नहीं आएगी। और उससे भी इफेक्टेड
जो बीमारियां छोटी मोटी वह 80 से भी नहीं होगी, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। साथ ही सुबह क्या करना है, सुबह हमें फल खाना है। फल और दूध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सुबह हमें फल ही खाना है, जूस नहीं पीना है। प्लीज़ हो सके तो जूस को बिल्कुल बैन कर दें अपने घर में। हम सीधे फल खाएं, फल का छिलका भी ना उतारें, एप्पल का छिलका उतार देते हैं। हाँ, हालांकि आजकल बहुत सारा कचरा मार्केट में आ रहा है, उसकी वजह से करना पड़ रहा है, फिर भी आप अच्छे फ्रूट लाएं, छिलका नहीं उतारें और ऐसे ही खाएं तो बढ़िया से आपको हर पोषक तत्व से युक्त आपकी शरीर हो जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप यह पूरी खबर ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज के जो समय चल रहा है उसमें सब दूध मिलाकर ही शेक बना रहे हैं, और भी अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे शेक हैं। कहीं तो अपन जाते हैं तो पूरा मेन्यू दिखता है, उसमें 100 से 150 प्रकार के उसमें शेक ही शेक होते हैं, और उन सब शेक में यकीन मानिए आप दूध डल रहा है, शक्कर डल रही है, और उसे बिल्कुल बेकार का बनाकर जो आपके लिए बिल्कुल भी ज़ीरो फायदेमंद है, माइनस में ही जाओगे आप। ऐसे शेक से बचें, घर पे बनाएं, और बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको प्रकृति माँ ने आपको फल दिया है, फल का सीधे तौर पर सेवन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।